अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे और दुआ गो हूँ आप जहाँ भी रहें अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखें। अब करते हैं जी आज के व्लॉग का आगाज़। तो आज का व्लॉग बड़ा ही हमारा जो है वो आप देखेंगे जल्दी जल्दी हम बहुत कुछ करने वाले हैं, यानी सुबह माह रमज़ान जो है वो स्टार्ट हो रहा है, उस लिहाज से हमें कुछ डेकोरेशन की चीज़ें चाहिए थी। तो मैं करीबी जो एक स्टोर है जिसे आप देख रहे हैं, बहुत खूबसूरत डेकोरेट करने के लिए यहाँ से चीज़ें मिलती हैं, तो वो देखने के लिए आई। मुझे असल में टेबल के लिए एक स्टैंड चाहिए था जिससे मैं ज़रा मुनफरद तरीके से अगर हम वहाँ पे सहरी करें अफ्तारी करें तो इतने अच्छे से सेट कर सकूँ। अक्सर ये होता है कि हम सहरी पे और अफ्तारी पे भी ऐसा होता है कि इकट्ठे होते हैं अपने बहन भाई सारे। बाज़ दफ़ा ये होता है कोई इस तरह की चीज़ बनाते हैं कि अफ्तारियाँ तो हम करते ही हैं, लेकिन ये होता है कि कभी कभी घर हमारे सबके करीब हैं तो हम रात को प्लान कर लेते हैं कि हम सहरी पे भी इकट्ठे होंगे। तो इस तरह करके हमारा सहरी और अफ्तारी जो है वो बहुत ही बिज़ी और बड़ी ही खूबसूरत मोमेंट के साथ गुजरता है। तो मुझे था कुछ घर में एक्स्ट्रा जो है वो किया जाए। तो वहाँ पे मैंने देखा जिस्क में तो वो स्टैंड नहीं मिला, तो मैं अब लेने के लिए यहाँ म्योमैक्स आई हूँ। मुझे लगा कि यहाँ से मुझे मिल जाएगा, तो आप भी चलिए मेरे साथ। देखिए यहाँ पे स्टैंड के अलावा भी यहाँ पे बड़ी ही जो थी वो डेकोरेशन की चीज़ें थी और कुछ आइडियाज़ भी थे, आप उसको ख़ुद कैच कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ें जो हैं वो मैं मुख्तलिफ़ टाइम पे घर में ख़रीद के रख भी चुकी हूँ, लेकिन अब ये था कि जो मेन चीज़ थी वो मुझे नहीं मिल रही थी, यानी कि टेबल स्टैंड नहीं मिल रहा था। तो उसको लेने के लिए मैंने तकरीबन आज 2-3 सुपर स्टोर का रुख किया, तो आखिरकार वो मुझे मिल ही गया। इसके बाद जब मैं म्योमैक्स से बाहर निकली हूँ तो भूख इतनी शदीद लगी हुई थी, सोचा क्यों ना जाते जाते हल्का फुल्का कुछ ऐसा खाएं ताकि आगे जो घर जाके काम करने हैं वो मैं दोबारा से उसी तरह कर सकूं। यहाँ से लिया जी मैंने बर्गर, और आप देख रहे हैं यहाँ पे चुरस भी हैं और ये बड़े मज़े के लगे मुझे। ये अक्सर ये होता है कि हम कहीं दूर जाएं अपने बच्चों के साथ तो फिर हम वहाँ से लेके खाते हैं, क्योंकि बच्चियाँ बहुत शौक़ से खाती हैं। तो यहाँ पे जब देखा कि चुरस यहाँ से मिल रहे हैं, सोचा क्यों ना लिया जाए। इस पर बड़ी अच्छी है, चॉकलेट की कोटिंग की गई होती है और मुख्तलिफ़ किस्म के ड्राई फ्रूट ऊपर डाल देते हैं। लेकिन अगर हम बाहर देखें, जब से वो दुबई चॉकलेट वाला वो एक ट्रेंड शुरू हुआ था या हाइप शुरू हुई थी, तो उस हिसाब से ये था कि ज़्यादातर उसमें ये होता था कि पिस्ता ज़्यादा डाल देते थे। तो बहरहाल जी हम खा पी के जब घर वापस आए हैं तो इस वक्त देखें कि रात के 2:30 बजे हैं और हम सुबह के लिए तैयारी कर रहे हैं कि सुबह इस तरह करके हम टेबल जो है वो सेट करेंगे। तो ये हम तकरीबन 2:30 से 3 बजे तक जो है मैं और मेरी बेटी जो है वो टेबल सेट करके हम फारिग हुए थे। उसके बाद ये था कि हमने थोड़ी देर में उठना था, सैरी होनी थी और फिर जो है वो रमज़ान जो है वो खैर खैरियत से अल्लाह करे सब के लिए स्टार्ट हो, बेहतर हो। बहुत सारी दुआएं अपने लिए और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के लिए भी ज़रूर दुआएं करें कि जो वहाँ के हालात बने हुए हैं अल्लाह ताला हर एक के लिए वहाँ पे आसानियाँ पैदा करे। इसके बाद जी मैं अब करूँगी सहरी की तैयारी। आप अपने घरों में सहरी में क्या खाते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ बच्चे ख़ास तौर पे पराठों की तरफ इतना ज़्यादा वो नहीं जाते। बेटे मेरे जो हैं वो दोनों ब्रेड पे रहते हैं और आलमोस्ट शेक वगैरह जो है वो कोशिश करते हैं कि उसी से हम गुजारा करें। लेकिन बेटी जो हैं वो मेरी बिल्कुल इनके ऑपोजिट हैं। वो चाहती हैं कि अच्छे से नाश्ता करूं, सहरी करूं और बिल्कुल इस तरह हो कि जैसे पराठा बनाएं और ठीक ठाक जो है वो हेल्दी पाकिस्तानी स्टाइल का जो है वो नाश्ता हो। तो बहरहाल जिस जिसको जो पसंद होता है उनके हिसाब से मैं उनको बना देती हूँ ताकि सारा दिन वो अच्छे से गुजार सकें। और फिर ये होता है कि अफ्तारी में भी उनकी अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं कि उन्होंने क्या खाना है। तो आज है जी पहली अफ्तारी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सुबह सहरी भी गुजर गई है और अब अफ्तारी का एहतमाम हो रहा है। किचन में इनकी पसंद का, इन्हें कबाब का सालन बहुत पसंद है, वो बना रही हूँ। साथ इनके लिए मैंने चिकन रोल जो हैं वो तैयार कर दिए हैं। फ्रूट चाट जैसे आप जानते हैं हमारे घरों में समोसे हों, पकोड़े हों, फ्रूट चाट हों, ये तो हमारे यहाँ रवायत ही बन चुकी है कि पकोड़े समोसे रमज़ान में एक दूसरे के साथ लाज़िम मलज़ूम है। और मुझे भी ऐसा लगता है कि पूरे साल की कसर जो है वो हम रमज़ान में पकोड़ों और समोसों पे लाजमी जो है वो पूरी करते हैं। पूरा साल हम इतने पकोड़े समोसे नहीं खाते, कभी कभार दिल चाहे, बारिश हो, कुछ ऐसा मौसम हो तो हम बना लेते हैं। लेकिन जहाँ पता चलता है कि हमें रमज़ान आ रहा है, हमारे समोसे पकोड़े, और आजकल आप देखते हैं पहले ही हम फ्रीज़र भरने शुरू कर देते हैं कि अब हमने इनका
ایسے کہہ سکتے ہیں کہ جیسے وہ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں نا، تو بالکل اسی طرح ہم بھی ان چیزوں کی ذخیرہ اندوزی کر کے فریزر بھر دیتے ہیں۔ بات دوسری طرف نکل گئی، واپس ہم اپنے کچن میں آتے ہیں اور افطاری پہ آتے ہیں۔ تو اس وقت جی میں بنا رہی ہوں کباب والا سالن۔ یہ میرے بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ مجھے یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہو کہ اگر ان کو سحری پہ اگر کوئی کسی چیز کی کمی تھی تو وہ اپنا آرام سے اپنا پیٹ بھر سکیں۔ پورا مہینہ آپ نے روزے رکھنے ہوتے ہیں، تو اس لحاظ سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ان کو بنا کے دیں تاکہ وہ آرام سے کھا سکیں اور انجوائے کریں۔ ساتھ ہمارے گھر میں فروٹ چاٹ لازمی بنتی ہے۔ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کچھ لوگ تو اس کے اندر چاٹ مسالہ یا اس طرح کے مسالے وغیرہ ڈال لیتے ہیں تو وہ کھاتے ہیں۔ ہمارے گھر میں بچے کوئی مسالہ وسالہ نہیں کھاتے، صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سمپل جو ہے وہ فروٹ کاٹ کے رکھ دینے ہیں، اگر انہوں نے لینا ہے تو تھوڑا بہت اس میں لے لینا ہے بس۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ چکن رول بنائے ہیں، یہ میرے بچوں کو بہت پسند ہے اور یہ ان کا فرمائشی پروگرام ہوتا ہے کہ آپ نے پیٹیز بنانے ہیں، چکن رول بنانے ہیں۔ جہاں پہ میں سموسے یا پکوڑوں کو اوائڈ کرتی ہوں تو اس طرح کی چیز جو ہے وہ لازمی بن جاتی ہے۔ لیکن یہ بھی آپ دیکھتے رہیے گا، آپ کو میں کوشش کروں گی کہ آپ کو گاہے گاہے جو ہے وہ اس میں کچھ نہ کچھ دکھاتی رہوں کہ آج کے گھر کی روٹین کیا تھی، یعنی آج ہم نے کیا بنایا۔ تو اس طرح کر کے آپ دیکھیں گے رمضان میں مختلف قسم کی چیزیں ہیں، مختلف قسم کی یہ ریسیپیز ہوں گی، وہ آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گی۔ تو آپ بتائیے آپ کے گھروں میں رمضان جو ہے وہ کس طرح چل رہا ہے اور آپ اس کے لیے کیا کیا تیاریاں کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں جی ہم نے تو اب ٹیبل سیٹ کر لیا ہے، کچھ ہی منٹوں میں جو ہے وہ افطاری کا ٹائم ہونے والا ہے، بچے آلموسٹ آ گئے ہیں۔ تو یہ ہے کہ یہاں پہ ہم کریں گے افطاری اور اس کے بعد پڑھیں گے نماز۔ تو ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویلاگ میں، تب تک مجھے دیجیے اجازت۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیے ہمیشہ کی طرح خیال۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔